नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तररित्या जाणून घेणार आहोत ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स अँड क्वांटम नंबर्स। म्हणजे ॲटॉमिक ऑर्बिटल कशा स्वरूपाचे असतात, म्हणजे मुळामध्ये यानी कि अभी तक हमने एटम किस तरह से तैयार होता है, एटम में क्या क्या रहता है और एटम में जो कुछ भी चीज़ें रहती है वो किस तरह से रिवोल्यूशन करती है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन अभी जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली एटम में यानी कि न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो कुछ भी ऑर्बिटल्स, जो कुछ भी एक कंटेंट रहते हैं वो किस तरह से रहता है और किसी तरह से वो वर्क करता है, इसके बारे में मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। यानी कि मैं जो अभी आपको हेडिंग दिया है, मैंने जो दी है हेडिंग, वो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हेडिंग क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह से रहते हैं और उसमें क्वांटम नंबर किस तरह से दिए जाते हैं, इस बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से आपको पढ़ाने वाला हूँ। शुरू में मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उससे ही थोड़ा सा पहले, जो कि हमारे बुक में नहीं है, लेकिन वो आपको अगर मालूम, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आगे का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हमारे बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी ये टेक्स्ट दिया है, जिस तरह से ये टेक्स्ट आपको दिया गया है, उसी हिसाब से और उसी बेस के ऊपर, उसे ही बेस पकड़कर मैं आपको ये अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अभी क्या देखो, अभी हम पॉइंट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ, पहला जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। ये है हमारा बुक में का कंसेप्ट। और इसके बाद मैं आगे एक छोटा सा बिट मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, और वो है कंसेप्ट ऑफ शेल्स एंड सबसेल्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं सामने, आपके सामने एक इमेज मैंने रखी है, और ये इमेज है कि ऑर्बिटल्स, उसमें कहा है ऑर्बिटल्स लिखा है। उसके बाद यहाँ है, देखो कलर मैं बदल देता हूँ। ओके, ये देखो इस तरह से, ये देखो ये है ऑर्बिटल्स, समझ रहे हैं ना? ये आपको शाही बदल देता हूँ, और भी वाइट के ऊपर, एक मिनट, इसका बैकग्राउंड कलर बदल देता हूँ। इसका बैकग्राउंड ही थोड़ा सा डिम कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा। ये भी नहीं चलेगा, नहीं, वाइट ही चाहिए। ओके, कलर वही रख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। चलो इधर की पेन की शाई बदल देता हूँ मैं। ओके, इस तरह से अब हमें पहले देखना चाहिए कि सेल्स एंड सब सेल्स। जैसे कि हमने शुरू में एटम के बारे में देखा कि समझो इस तरह से एटम है, एटम के सेंटर में, यानी कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से कुछ सेल्स है, कुछ ऑर्बिटल्स है, इस तरह से बहुत सारे लेयर है। ये लेयर के बारे में मैं आपको यहाँ अभी बताने वाला हूँ। यानी कि ये देखो सेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, और उसके बाद ये हमारी हेडिंग आती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि पहले हमें पढ़ना होगा कि सेल्स किसे कहते हैं, उसके बाद सब सेल किसे कहा जाता है, और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं ऑर्बिटल्स, इस तरह से सेल्स, सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ओके, तो पहले हम देखते हैं सेल। सेल की डेफिनेशन क्या है? देखो ये टर्म है, टर्म्स एक्सप्लेन द टर्म्स शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। क्या क्या है? शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। ऑर्बिटल और सेल्स, ऑर्बिटल और सेल्स किसे कहते हैं?
ऑर्बिटल, ये देखो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इमेज है, ये जो सामने मैंने आपके सामने जो इमेज रखी है, ये इमेज को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। देखो ये पेन का भी कलर थोड़ा सा मुझे भी डिफिकल्ट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है। ये देखो ये जो है ना, ये है सब सेल, और इसमें जो आप देख रहे हैं ये सब सेल है पूरे, ये है, ये जो है ये भी सब सेल है, और ये जो है ये पूरे, ये भी सब सेल है, यानी कि ये यस ऑर्बिटल्स है। इन सब को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये सब क्या है? ऑर्बिटल्स है। और ये जो ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल को और इतने सारे को हम क्या कहते हैं? सबसेल कहते हैं। और ये सबसेल को पूरा सब सबसेल को मिलके, सब सबसेल को मिला के हम कहते हैं शेल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शेल। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होता होगा, कंफ्यूज। पहले देखो ऑर्बिटल्स एंड सबसेल्स। ये देखो यहां मैंने कहा है ऑर्बिट, एंड उसके बाद क्या कहा है? शेल कहा है। ऑर्बिट और शेल। शेल बोले तो कवच, उसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर जो कुछ भी कवच होता है, जे आवरण असतं न्यूक्लियसच्या वरच्या साईडला, त्याला आपण अशा स्वरूपामध्ये ऑर्बिट किंवा सेल असे म्हणतो। थोडासा वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला मी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय। ओके, द स्टेशनरी एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस म्हणजे काय आहे? एक पहा, थोडंसं समजावून सांगतो यामध्ये। आता कोणत्या प्रकारे समजावून सांगावं यामध्ये माझ्याकडे सुद्धा थोडासा प्रश्न निर्माण होत आहे। ओके, थोडासा किचकट आहे, थोडासा एक इमॅजिनरी पार्ट आहे, प्रत्यक्षामध्ये आपण पाहू शकत नाहीत, काल्पनिक आहे, आणि काल्पनिक असल्यामुळं थोडंसं आपणास पाहण्यासाठी थोडासा त्रास होत असतो। ओके, मग आता इथं काय दिले पहा, समजा हा एक न्यूक्लियस आहे, अशा पद्धतीचा हा न्यूक्लियस आहे। ओके, आणि न्यूक्लियसच्या बाहेरच्या बाजूला अशा प्रकारचे ऑर्बिटल्स असतात, ऑर्बिटल्स असतात। मग हे ऑर्बिटल तीन प्रकारचे आहेत, एक एस, दुसरा पी आणि तिसरा डी आहे, एस पी डी। पण एस पी डी एफ वगैरे पुढे पुढे आहेत, एस पी डी असतात, परंतु हे एक छोट्याशा पार्ट स्वरूपामध्ये एखादा सेल असेल तर त्या सेल मधले हे सब पार्ट्स आहेत, छोटे छोटे पार्ट आहेत ते। मग न्यूक्लियसच्या जवळचा जो पहिला असतो तो एस असतो, आणि एस हा परफेक्टली गोल असतो, परफेक्ट गोल असतो, याच्या संदर्भात पुढे माहिती आहे थोडीशी। आणि जो एस, त्यानंतर जो पी असतो तो डंबेल शेप्ड असतो, या स्वरूपामध्ये असतो हा। हे पहा इथं हे जे आहेत ना, हे जो पी आहे तो पी अशा स्वरूपामध्ये डंबेल शेप असतो, आणि जो एस असतो तो पूर्णतः गोल असतो, आणि याच्या नंतर पुढे जो डी देणार आहे तो डबल डंबेल शेप्ड असतो। कसा असतो तो? डबल डंबेल शेप्ड। मग आता इथं थोडंसं आपण इथं जाऊया की समजा हा पहिला जर हा न्यूक्लियस असेल, न्यूक्लियसच्या बाहेरच्या साईडला अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल तुम्हाला सांगितलेले आहेत, आणि त्या एनर्जी लेवलमध्ये हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे लेयर्स असतात। ओके, मग त्या लेयर्स पैकी पहिला लेयर आहे एस लेयर, दुसरा आहे पी लेयर, आणि तिसरा आहे डी लेयर। पुढे डिटेल्स मध्ये आहे, सर्व व्यवस्थित तुम्ही लर्न करणार आहेत पुढे। द स्टेशनरी एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन अन ॲटम कॉल्ड ऑर्बिट्स। म्हणजे अशा पद्धतीचा हा न्यूक्लियस असेल, न्यूक्लियसच्या बाजूला एखादी जर स्टेशनरी ऑर्बिट असतेच आहे, बोरनं तुम्हाला सांगितलेलं आहे, एक स्टेशनरी ऑर्बिट असते की त्या ऑर्बिटमध्ये तो कसल्याच प्रकारची एनर्जी रेडिएट न करता तो इलेक्ट्रॉन त्या ऑर्बिटमध्ये फिरत असतो। इसका मतलब ये होता है कि समझो एक इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिट में अगर वो रिवोल्यूशन करता है, अगर किसी ऑर्बिट यानी कि एक एनर्जी लेवल है, उसी एनर्जी लेवल में अगर वो रिवोल्यूशन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट। दीज आर कॉल्ड सेल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। मराठी, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं कॉम्बिनेशन करके आपको बता रहा हूँ। जो भी इंग्लिश जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज के होंगे उनको भी थोड़ा सा समझ में आएगा, जो बच्चे मराठी मीडियम के हैं उन्हें भी समझ में आएगा, और जो इंग्लिश मीडियम के उनको भी समझ में आएगा। यानी कि तीन लैंग्वेज से मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जैसा मुझे याद आता है वैसे मैं उसी भाषा में बोलने की कोशिश करता हूँ। ओके, एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। और एक बार देखो, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के
आजू बाजू में जो कुछ भी हम ऑर्बिट वगैरह देखते हैं, जो कुछ भी हमें देखने को एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। ओके, आगे का पॉइंट देखें, दीज एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो एनर्जी लेवल्स है हम उन्हें एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज दी एन, और एंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरह से, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू से इसे हम मेजरमेंट करते हैं। दीज एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, यानी कि आपको शुरू में मैंने बता दिया है, उनको नंबर भी दिया था एन, लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन दिया था के एल एम के एल एम एन, इस तरह से ये डिफरेंट लेवल्स है। ओके, और देखो यानी कि ये जो पहला रहता है ये हुआ न्यूक्लियस, इसके बाद ये हुआ जो सेकंड है इसे हम के कहते हैं, इसका n इज इक्वल टू 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसके बाद के यल है, यल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है मैं इसके आगे पढ़ाने वाला हूँ, ये खाली बेसिक मटेरियल में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखो इंटीग्रल, दीज आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन, इनसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज द फर्स्ट सेल, एन इज द जो न्यूक्लियस के नजदीक का होता है उसे हम फर्स्ट सेल, एन इज द सेकंड सेल। ओके, n is equals to 2 that is called as second cell. okay, n is equals to 3 that is called as third cell. यानी कि इस तरह से ये देखो, अगर आप देखते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो पहला जो रहता है इसे हम n is equals to 1 कहते हैं। ओके, n is equals to 1। ओके, और इसे हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो आता है इसे k, यानी कि ये जो सेकंड है इसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको n is equals to 2, n is equals to 2। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इस तरह से के एल एम आता है, तो एम बोले तो क्या है, एम इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है 3, और इसे हम थर्ड ऑर्बिट कहते हैं। ओके, ऑर्बिट यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों में डिफरेंस है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ओके, यहां जैसे मैं आपको बता रहा हूं सब सेल्स यानी कि ये सबको, ये जो है ना ये यस जो है इसे भी हम ऑर्बिटल कहते हैं। उसके बाद ये जो 2py होता है, यानी कि p के 3 पार्ट पढ़ते हैं, बाद में p के 3 पार्ट पढ़ते हैं, तो 3 पार्ट पढ़ने के बाद ये होता है पहला जो y ऑर्बिटल, उसके बाद एक्स वाई जेड, इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये देखो ये एक्स वाई एंड जेड रहते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में फर्क होता है। और ये देखो ये जो है ये सब सेल, ये इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, सब सेल। सबको बोले तो क्या, ये देखो जो यस है ये यस हुआ सब सेल, और ये जो पी है ये पी भी हुआ सब सेल। ओके, और ये जो सब मिलके ये जो है ना यस और ये पी, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। और सबको जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एक को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होना थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, देन सब सेल मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया ऑर्बिट के बारे में। अब मैं बता रहा हूं सब सेल, ईच सेल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब सेल इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ईच सब सेल वो डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज द n फॉर सेल, और दिस सब सेल इज डिनोटेड बाय, वो जो सब सेल रहते हैं वो डिनोटेड किए जाते हैं कैसे, एस पी डी एंड एफ से डिनोट किए जाते हैं सब सेल। ये देखो मैं यहाँ है सब सेल इस तरह से एस पी डी, तो ये देखो ये सब सेल है, ये क्या है, ये जो है ना ये एस भी सब सेल है, और ये जो P है ये देखो इस तरह से मैंने आपको यहाँ P से रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों भी P है, ये तीनों भी P है। लेकिन ये क्या है, ये जो पहला है ये है एक्स वाई जेड, इस तरह से रहता है, एक्स वाई जेड रहता है। तो ये जो पहला है ये x है, उसके बाद ये जो है y है, y एक्सिस को पैरेलल रहता है, और ये जो रहता है ये रहता है z एक्सिस।
यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस को ये पैरेलल रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें एक्स वाई जेड यानी कि 2px 2py एंड 2pz से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इसके बाद अभी आप देख रहे हैं सेल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सबसेल्स, नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उतना उसका डिवाइडेशन होता है, उसके पार्ट बन जाते हैं। ओके, तो देखो मैंने क्या किया कि पहला अगर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हैं तो उसमें खाली एक ही रहता है और वो यस रहता है। जब हम दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हैं तो वो रहेगा दो बोले तो उसके प्रिंसिपल वहाँ सबसेल्स कितने रहेंगे, यस और पी रहता है। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो यहाँ सबसेल कितने रहते हैं, यस पी और डी रहते हैं। आगे का हम अगर लेते हैं तो ये रहेगा एस पी डी और ये एफ रहेगा। इस तरह से इनका वर्गीकरण होता है, यानी कि सब सेल्स डिनोट किए जाते हैं। द फर्स्ट सेल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1s सेल, 1s सब सेल रहते हैं फर्स्ट में, जो न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है। जो एक न्यूक्लियस हमने लिया इस तरह से, न्यूक्लियस के नज़दीक जो रहता है उसमें खाली 1s होता है, 1s होता है। लेकिन अगर आप ये सेकंड एनर्जी लेवल यानी कि n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो वहाँ आपको यस मिलता है, लेकिन उसका 2s होता है और उसमें 2p भी होता है एक, यानी कि उसका डिवाइडेशन इस तरह से होता है। ओके, द फर्स्ट सेल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1s सब सेल, द सेकंड सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेल्स, 2 सब सेल्स, 2 सब सेल होते हैं। वो कौन से होते हैं, 2s एंड 2p होते हैं। और उसके बाद द थर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ 3s 3p एंड 3d, जो मैंने अभी आपको बताया। n इक्वल्स टू 1 उसमें खाली 1s रहता है, n इक्वल्स टू 2 उसमें 2 रहते हैं। तो कौन से दिस वन इज द 1s 2 2s 2, इस तरह से 1s एंड 2s, ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। ओके, और इसके बाद अगर थर्ड एनर्जी लेवल हम लेते हैं, ये देखो इस तरह से थर्ड है, तो थर्ड में कितना है, एक 3s है, 3p है और 3d 3d है। इस तरह से इनका भी हमें ये देखने को मिलता है। ओके, चलो जो बच्चे लाइव है सब बच्चे कमेंट किया करो, कमेंट जो बच्चे लाइव है वो सब बच्चों को मैं बता देता हूं कि आप कमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन देख रहा है, ये मुझे पता चलना चाहिए। एक मिनट, क्या लफड़ा हो गया इधर। ओके, चलो तो इस तरह से है। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो थर्ड है तो उसमें 3 सबसेल्स होते हैं। ओके, इस तरह से जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। आगे का, फॉर ईच सबसेल अज़मुतल क्वांटम नंबर इज असाइन्ड एज फॉर यस सबसेल। ये पूरे क्वांटम नंबर मैं आगे बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा उनका नाम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं इसका। सबसेल दैट इज द L इज इक्वल टू 0, उसके बाद P सबसेल L इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद D सबसेल L इज इक्वल्स टू 2, और फॉर F सबसेल दैट इज L इक्वल्स टू 3 एंड 2। इस तरह से ये रहते हैं। ओके, आगे क्या है देखो, आगे का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। सब सेल में एक पॉइंट, प्रिंसिपल सेल, नंबर ऑफ सबसेल और डेसिग्नेशन ऑफ सबसेल। इसमें K में 1 होता है, उसमें खाली 1s होता है। ओके, L में 2 सबसेल होते हैं, 2 सबसेल यानी कि वहाँ 2 लेयर होते हैं, और एक होता है 2s और दूसरा होता है 2p। इसके बाद M बोले तो कैपिटल KLM, उसका नेक्स्ट का ये थर्ड है नंबर, और इसका 3s 3p एंड 3d है।
इसके बाद n है, n बोले तो 4, ओके, यानी इक्वल्स टू 4। तो इसमें क्या है 4s 4p 4d एंड 4f है। आगे का अगर हम लेते हैं o, तो वो में कितने हैं 5, तो 5 में कितने हो गए 5s 5p 5d 5f यानी 5g। इस तरह से इसका ये सीक्वेंस है सब सेल का। ओके, आगे का हम देखते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, मैंने क्या कहा था पहले, सेल्स। सेल्स बोले तो क्या, एक मेन लेयर। सब सेल बोले तो उसका एक लेयर, उसके जैसे जैसे एनर्जी लेवल के वैसे वैसे वहाँ के लेयर्स बदल जाते हैं। समझो ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये जो पहला है इसमें खाली एक ही रहता है। इसके बाद अगर आप ये लेते हैं सेकंड वाला, तो सेकंड में 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर 2s एंड 2p होते हैं। उसके बाद अगर आप आगे का देखते हैं तो आगे के में कितने रहते हैं 3 लेयर। इस तरह से 3 लेयर रहते हैं अंदर। मैं आगे बहुत अच्छी तरह से इसका डायग्राम किया है, बहुत ज़बरदस्त आपके समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, खाली ये नाम मैं आपको एक बार सुनाने के लिए और ये पॉइंट में और एक बार आपको पढ़ाने वाला हूँ, और एक बार। ओके, तो देखो, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच there is 95% probability of finding the electron is called atomic orbital। यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के आजू बाजू में कितना परसेंट, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस के बाजू में एक ऐसा स्पेस है कि वहां 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। कितना परसेंट, 95% इलेक्ट्रॉन मिलने की वहां की पॉसिबिलिटी होती है। और 95% इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी की वजह से उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक पॉइंट्स। ओके, चलो, देन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक स्पेस रहता है, वहां 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। उसके बाद ईच सबसेल इज डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, और जो सबसेल रहते हैं वो सबसेल ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि पहला होता है ऑर्बिट, जो मैंने आपको बताया, ऑर्बिट और शेल, जो कि न्यूक्लियस के बाद जो आता है वो ऑर्बिट आता है, उसे हम शेल कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। और उसी सेल में सबसेल होते हैं, यानी कि इस तरह से उसके ब्रांचेस पड़ते हैं। और ये जो आगे के जो ब्रांचेस है, ये इनमें ब्रांचेस पड़ जाते हैं। समझ में आया ना? तो इन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। मैं क्या बता रहा हूं, देखो, ये जो एक है ना, एक है, इसे सेल कहते हैं। ओके, ये जो 3 है ना, मेन 2 3 वगैरह जो कुछ भी होंगे ब्रांचेस, उसे हम सब सेल कहते हैं। और सब सेल को डिवाइड करने के बाद वो बन जाते हैं ऑर्बिटल। आपके समझ में आया होगा। अब और एक बार डायग्राम करके बता देता हूं, या और एक बार तो मैं ये पढ़ाने ही वाला हूं। ओके, ये देखो, ये मेन ब्रांच है, इसे कहते हैं ऑर्बिट और शेल। समझ में आया? इसे कहते हैं ऑर्बिट और शेल। ओके, दूसरा हम बता देते, ये इनका डिवाइड हो जाएगा। अगर फर्स्ट है तो उसमें खाली एक ही रहेगा, अगर सेकंड है तो वहां खाली 2 रहेंगे। तो ये रहेगा, ये क्या हुए पूरे, ये हुए सेल। ओके, और ये जो आगे के ना, यहाँ के थर्ड के, ये जो थर्ड है यहाँ 3 होते हैं, ये जो सेकंड है यहाँ 2 होते हैं, ये जो फर्स्ट है यहाँ ओनली 1 होता है। तो ये क्या हुए पूरे, ये पूरे हो गए सब सेल। ओके, और ये सब सेल ये भी आगे चल के डिवाइड होते हैं, ये इस तरह से इनका,
ये इस तरह से इनका, तो ये जो एक रहता है अंदर का, इसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। सगळ्यांना लक्षात आले का सांगा? सगळ्यांनी एकदा कमेंट करा, सगळ्यांनी एकदा कमेंट करून सांगा लक्षात आलं का? हे आत्ता लक्षात आलं असेल तुमच्या कन्सेप्ट, हे एकदा परत घेणारच आहे मी, हे आता लक्षात आलेलं असेल तुमच्या की एक मेन आहे त्याला आपण सेल म्हणतो, त्याच्यानंतर जो दुसरा येतो त्याला सबसेल म्हणतो, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा जे ब्रँचेस पडतात त्याचे त्याला आपण दॅट आर कॉल्ड ॲज ऑर्बिटल्स। ओके, चलो आगे। ईच सबसेल डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। ओके, ईच सबसेल हे फक्त न्यूक्लियसच्या वर असणाऱ्या आवरणाच्या बाबतीत बघतोय, म्हणून तुम्हाला मी सुरुवातीला सांगितलेलं आहे, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि एटम एक नारियल जैसा है। अभी आपके समझ में आया होगा कि सर नारियल 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 क्यों कहते थे, अभी आपके समझ में आया होगा कि ये नारियल जैसा है। जैसे कि हमारी जो बॉडी है ये न्यूक्लियस है, उसके ऊपर हम बनियन पहनते हैं तो दैट इज द फर्स्ट सबसेल, फर्स्ट सेल यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। उसके बाद दूसरा हम टी शर्ट वगैरह कुछ पहनते हैं तो वो हो गया सेकंड एनर्जी लेवल, दैट इज द सेकंड ऑर्बिट और सेकंड सेल। ओके, उसके बाद हमने अगर ब्लेजर पहना तो वो हो गया थर्ड सेल। ओके, वो हो गया थर्ड सेल। अगर इस तरह से अगर ये थर्ड सेल बन जाता है, थर्ड सेल, तो थर्ड सेल बनने के बाद आगे क्या है, अगर अंदर जो कुछ भी इस तरह से, जैसे हमारे शरीर के ऊपर हम कपड़े जैसे लेयर देते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर एक 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 लेयर है, लेकिन हर एक लेयर में बाद में और भी छोटे छोटे से ब्रांचेस लेयर हो जाते हैं। यानी कि नारियल के जो जैसे हमारा जटा असतात ना नारळाच्या, की पर्व करवंटीच्या वर एक दुसरा लेयर, वर एक दुसरा 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 करून नारळाच्या बाहेरचा हिरवा लेयर असतो, अशा पद्धतीने ही सगळी प्रक्रिया इथं असते। ओके, द ईच सबसेल कंसिस्ट ऑफ वन ऑर्बिटल। ओके, द पी सबसेल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। मैंने बता दिया आपको पी सबसेल में ये देखो, यहां मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, ये देखो यस में खाली एक होता है, और ये जो पी है ना, पी में कितने होते हैं? 3 हो जाते हैं, तो 3 रहते हैं इसमें पी में। तो किस तरह से 3 रहते हैं देखो। ओके, तो ईच सबसेल कंसिस्ट ऑफ वन ऑर्बिटल, ईच पी सबसेल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। पी मध्ये 3 असतात। ओके, ईच डी सबसेल कंसिस्ट ऑफ 1 5 ऑर्बिटल्स, ईच प्रत्येकामध्ये, ईच देखो, ईच डी सबसेल कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स एंड ईच सबसेल कंसिस्ट ऑफ 7 ऑर्बिटल्स। देखो क्या है, ईच पी सबसेल में पी में कितने होते हैं? कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। ओके, पी एस पी डी, ये देखो ये डी सबसेल में कितने होते हैं? डी में होते हैं 5 एस पी डी। उसके बाद आएगा हमारा यफ, ये देखो यफ, तो यफ में कितने होते हैं? 7 सबसेल होते हैं। इसी तरह से इसमें इस तरह से ये ऑर्बिट की संख्या बदल जाती है, यानी कि ऑर्बिटल की संख्या चेंज हो जाती है। ओके, एक मिनट, मैं इसका थोड़ा सा कलर बदल देता हूं। सेवन। ओके, डी में कितने हैं? 5 है, ये देखो इस तरह से। ओके, ये पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, डी सबसेल में कितने? डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स, और एफ सबसेल में कितने हैं? 7 ऑर्बिटल्स है। ओके, तो देखो चल, देन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन एनी अदर ऑर्बिटल द एटम इज एन एक्साइटेड स्टेट। ये देखो इस तरह से, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन एनी अदर ऑर्बिटल में अगर वो जंपिंग करता है तो क्या कहते हैं उसे? हम एक्साइटेड स्टेट में कहते हैं, यानी कि दूसरे अगर वो ऑर्बिटल में जाता है तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन में बी प्रोमोटेड टू एन एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी। और एक बार देखो, द इलेक्ट्रॉन में बी प्रोमोटेड, मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेता है तो एनर्जी लेने के बाद वो जंप करता है, जंप करके वो कहाँ जाता है?
वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी कि हायर एनर्जी लेवल में जाता है। और हायर एनर्जी लेवल में जब जाता है तो वहाँ वो रिवोल्यूशन करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है, ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। और जब वो ग्राउंड के स्टेट में आता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है यानी कि वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो एनर्जी रेडिएट किए वाली एनर्जी कितनी रहती है, तो 2 एनर्जी लेवल के जो रहती है, यानी कि ईपी, ईएन एंड ईपी। ईएन बोले तो हायर एनर्जी लेवल और ईपी बोले तो लोअर एनर्जी लेवल। इन दोनों के बीच जो कुछ भी एनर्जी का डिफरेंस रहता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एमिटेड रेडिएंट एनर्जी एंड दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये एच न्यू के बराबर होता है। और एच न्यू के बराबर जो कुछ भी एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन, यानी कि उन्हें हम फोटोन कहते हैं, यानी कि क्वांटम एनर्जी। क्वांटाइजेशन में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको ये बताया है। ओके, तो देखो देयर आर एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स रहते हैं। ओके, ये जो मैंने अभी बता दिया आपको। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, एस ऑर्बिटल कंप्लीटली स्फेरिकल शेप रहता है। ओके, पी ऑर्बिटल डम्बेल इन शेप रहता है, डम्बेल शेप, आपका खेलने का जो डम्बेल रहता है ना उसी शेप का रहता है। ओके, और डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप्ड, डबल डम्बेल शेप्ड बोले तो डबल, दोहरी, 2 साइड का वो आपको देखने को मिलता है, डबल डम्बेल शेप्ड रहता है। वो आगे मैं पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। यहाँ खाली आपको एक ही कि एक ऐसा कुछ तो होता है और ऐसा कुछ तो है, ये आपको बताने के लिए मैं ये शेल्स एंड सबसेल्स मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। सेल्स, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स, इस तरह से इसकी हीडिंग हो सकती है। ओके, तो आगे देखो क्वांटम नंबर्स क्या है। ये क्वांटम नंबर्स में आपको यहाँ बता रहा हूँ। द सेट ऑफ नंबर्स विच गिव the complete information about the energy, shape, orientation and also spin of electron in an atom are called quantum numbers। इन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहा जाता है, क्वांटम नंबर्स। ओके, तो ऐसे कौन से क्वांटम नंबर्स है, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, दैट आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। और एक बार देखो द सेट ऑफ 4 नंबर्स, द सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का एक सेट है। और ये 4 नंबर के सेट में क्या कहा जाता है, नंबर्स विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, परिपूर्ण इंफॉर्मेशन त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, शेप के बारे में, जो कुछ भी ऑर्बिटल वगैरह अंदर रहते हैं। ओके, शेप, ओरिएंटेशन एंड आल्सो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। शेप बोले तो उसका अभी जो मैंने आपको बताया था, अभी जो आपको बताया ऑर्बिटल, इसलिए तो ये परफेक्टली आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक बेसिक इसका देने की कोशिश की है। शेप किसका, इलेक्ट्रॉन का शेप तो परफेक्ट रहता है, लेकिन शेप किसका, एनर्जी किसकी, गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी, एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में, उसके शेप के बारे में। शेप के बारे में बोले तो इलेक्ट्रॉन समझो इस तरह से ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के हम अक्सर एक इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से परफेक्टली रिवोल्यूशन करता है, इसी सर्कल में रिवोल्यूशन करता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इस तरह से ये सर्कल में रिवोल्यूशन नहीं करता, उसकी रिवोल्यूशन करने की टेंडेंसी बहुत अलग है। तो कैसी है, देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में है, अगर यस में है तो इस तरह से ये परफेक्ट रिवोल्यूशन करता है, इसी तरह से। लेकिन कैसा, कभी इसी तरह से रिवोल्यूशन करेगा तो कभी इस तरह से रिवोल्यूशन करेगा, कभी इस तरह से रिवोल्यूशन करेगा, कभी इस तरह से रिवोल्यूशन करेगा। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आएगा, यानी कि परफेक्ट ऐसा रिवोल्यूशन नहीं करता, एक ही प्लेन में नहीं करता हो, कभी ऐसा ऐसा करते 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 ऐसा रिवोल्यूशन करता है। समझ में आ रहा है, उसकी फिक्स एक डायरेक्शन नहीं होती, फिक्स एक प्लेन नहीं होता उसका, लेकिन उसी एक ठराविक एरिया में, एक फिक्स इसी एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल, और दैट इज कॉल्ड एज शेल और ऑर्बिट। सेल और ऑर्बिट दोनों का, ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों में कंफ्यूज मत होना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिट बोले तो शेल, और ऑर्बिट के बाद आती है सब सेल, और सब सेल के बाद आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट और शेल
सब सेल और उसके बाद ऑर्बिटल आता है, उसके बाद ऑर्बिटल आता है। ओके, तो आगे का पीट क्या है, देन ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम, पहला कौन सा बताया मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अजीमुथल और सेकेंडरी क्वांटम नंबर l, और उसके बाद जो थर्ड है मैग्नेटिक और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ओके, और इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में, यानी कि इसके बाद जो मैं वीडियो लेने वाला हूं उसमें मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको ये सेल्स, सब सेल्स एंड ऑर्बिटल के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी है, कुछ डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए कभी भी तैयार हूं। ओके, तो आज के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। और मैं और एक जाते जाते मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बीट है, मैं ये बीट बाद में भी बताने वाला हूँ, बाद में भी एक बार आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ। ऑर्बिट, ऑर्बिटल वगैरह है, अंदर एक आगे एक बीट है हमारा, वहाँ भी मैं ये थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन इससे थोड़ा सा डेप्थ में वहाँ पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो इस तरह से इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।